मुझे ऑन करना था। ओके, तो आज हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ना है बताइए मम्मी। नहीं पता। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। ओके, पहले इसका मार्क लगा दूं मैं। कुल मिला कि कुछ कितने अध्याय हैं मम्मी? 20 तो है और क्या जल्दी खत्म होगा। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थः प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है, वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? शाश्वत वृक्ष है, एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। इसका नाम नहीं है। अधश्चोर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है तो इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अच्छा, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसडगं शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाज्ञं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और है, या इसका आधार क्या है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट। नहीं, इसका आधार कहाँ है, अंत कहाँ है, आदि कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोह जित सडंग दोष अध्यात्मनित्य विनिवृत्ता कामः द्वन्द्वे विमुक्तः सुख दुःखः संज्ञे गच्छन्यत्य मूढ़ः पदम व्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं।
ठीक है। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तते तद्धाम परम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। मैं वांशो जीवलोके जीवभूतम सनातन मन पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। समझ में आ रहे हैं मम्मी? शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्यत। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। देहात्म बुद्धि को शरीर से देहात्म बुद्धि क्या है? श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर और संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामंत स्थितम वाप्ति भुजानम वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तयात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते डलिखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ततेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहमूजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रजात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों
अनोम को पचाता हूँ। अनोम क्या होता है? अनोम, ये अनो लग रहा है, अनो। हाँ, अन ही होगा ना, अन्न जो खाते हैं और पचाने का मतलब खाना ही होगा। तो ये अनो, अनो। अच्छा, म नहीं लगेगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान मपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वैत दविदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वावि मो पुरुषो लोके शर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोटशर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। यस्मात् शर्म तीतोड हम शरादपि चोतमः अतोडस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेव मस्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गृहात्मं शास्त्रमिद मुक्तं मया नज्ञ एतद् बुद्धिध्वा बुद्धिमांस्यात् कृतयश्च भारत। हे अनज्ञ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। बोलो श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुझे भी सुर लगानी थी। जो लगाना चाहिए बेटा इसको। रुकिए मैं आपको राजीव, ये रही मेरी मैया। मम्मी हेलो बोली सबको। ओके, आज कहीं पे खत्म होता है।